डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th आज हम वर्कशीट नंबर 74 हिंदी में करने वाले हैं। और ये वर्कशीट बहुत सारे बच्चों को काफ़ी लेट मिली हैं क्योंकि आज की वर्कशीट आपको आज ही प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं ये वर्कशीट जो कि आपकी 18 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। यहाँ पे को अपनी क्लास टीचर का नाम और अपना नेम फिल कर लेना है और फटाफट से हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको करवाऊंगी। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा एक लिखा गया संस्मरण है। ये इसकी लेखिका है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं और विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण होता है। संस्मरण मतलब आपने किसी के साथ कोई वक्त बिताया है, उसको जब आप सोच कर बाद में याद कर लिखते हैं, जो पास्ट है, ठीक है, तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। जिससे जैसे ही इस पाठ में लेखिका ने किया है। लेखिका यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है। इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह है कि उसके पास्ट में उस वक्त जितनी भी महिलाएं थी उनको ध्यान में रखकर कहानी को महिलाओं के इर्द गिर्द घुमाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। मतलब जो महिलाएं हैं वो अपनी परंपरा को निभाते हुए भी कुछ अलग कर सकती हैं। वे अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ समाज को भी नई दिशा दे सकती हैं। मतलब अपना कार्य करते करते भी एक नई दिशा का आरंभ कर सकती हैं। लेखिका के परिवार में तथा आसपास कई ऐसे औरतें रही जिन्होंने ऐसे निर्भय, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद रखते हुए लिखती हैं। तो लेखिका हैं जो बहुत सारी महिलाओं से प्रभावित हैं, जो उनके ही इर्द गिर्द थी। उनके बारे में वो ऐसे लिखती हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी एक नानी थी, मतलब वो अपनी नानी के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने उसको कभी देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुनकर वो लिख रही हैं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी माँ की शादी होनी थी उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात उनकी जब नतनी का जन्म हुआ होगा तब वो कैसे देख सकती हैं उसके बाद। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। मतलब कि वो कह रही हैं कि मैंने कभी अपनी नानी से कहानियाँ नहीं सुनी, इसलिए आगे चलकर आज हम खुद मतलब लेखिका बन गई हैं या खुद कहानियाँ कहने वाली बन गई हैं। नानी से कहानी भले ना सुनी हो लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद जाकर उसका असली मर्म समझ में आया कि हमने नानी से कहानियाँ नहीं सुनी लेकिन नानी की कहानियाँ सुनी है। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उनके बारे में हमने बहुत सुना है और बाद में जाकर हमें उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पारदर्शी औरत थी। पहले सिर्फ उनको इतना पता था कि हाँ जो नानी थी वो एक परंपरा निभाने वाली, पढ़ी लिखी नहीं थी, इस तरह की थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। और नानी के जो पति थे यानी कि जो नाना जी थे वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने चले गए थे विलायत, यानी विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाजों के संग जिंदगी बसर करने लगे थे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो जब नाना जी विलायत से आए तो वो उसी तरह की ज़िंदगी पसंद करने लगे, क्योंकि जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमें वही लाइफस्टाइल अच्छा लगने लगता है। और लेकिन नानी की ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अभी भी एक पारंपरिक महिला थी, अभी भी अपना जीवन सादगी से बिताना पसंद करती थी। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या मनपसंद इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने कभी अपनी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसे कभी भी अपने पति से नहीं कहा। पर जब कम उम्र में नानी की खुद की मौत करीब आई तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना हराया कि एकदम मुहजोर हो उठी। फिर जब वो कह रही हैं कि जब उनकी माँ की शादी होनी थी, यानी उनकी माँ उस वक्त 15 वर्ष की थी, तब उनकी नानी बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई क्योंकि वो अपनी पुत्री का विवाह करने चाहती थी और उनकी नानी की मृत्यु होने वाली थी। नाना से उन्होंने कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नानी ने कहा कि वो कोई लिहाज नहीं करना चाहती, बल्कि जो प्यारेलाल शर्मा हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे वो मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। सब लोग सोच रहे ये कैसी बात कर रही हैं। जिस पर्दा नशी औरत ने पर्दा
मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर तक वह अजनबी से क्या कहना चाहती है। लोग ये सोच रहे थे जिसने कभी अपने हस्बैंड से मतलब सही से बात नहीं की, सामने से बात नहीं की, उनके सामने भी पर्दा किया, तो वो एक अजनबी इंसान से क्यों मिलना चाहती है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी से क्यों मिलना चाहती है और क्या बात कहेगी वो। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। नाना जानते थे कि नानी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बात को मान लिया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद ना करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को ले आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। मतलब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। नाना भी विलायत से लौटे थे तो वो अपने दोस्त प्यारेलाल को लिया है जो एक स्वतंत्रता सेनानी था और अपनी पत्नी के पास पेश कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। यहाँ पर्दा नशी मतलब क्या होता है, पर्दा जैसे आपने देखा ना, घूंघट करते हैं, रीति रिवाज होते हैं। उसके बाद स्त्री मतलब मुंहजोर, अधिक बोलने वाली, और पराये मतलब दूसरे। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, कुछ रोचक चित्र भी दिए गए हैं जैसे कि आपको नज़र आएगा यहाँ पे लेखिका का, नानी जी का। ठीक है, यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है, लेखिका किसके बारे में बता रही हैं। नाना जी कैसी ज़िंदगी, विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे थे। नाना स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना नानी क्यों चाहती थी। लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, किस लिए थी भाई। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नानी के बारे में क्या पता चलता है, और तत्पश्चात प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी की कोई कहानी आपको बतानी है। लेखिका ने किसका वर्णन किया है, तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है। जैसा कि हमने देखा वो पूरा अपनी नानी के बारे में लिख रही हैं। नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे थे, तो नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, इसलिए जब वे लौटे तो विलायती ज़िंदगी पसंद करने लगे थे, वहीं का रहन सहन नाना को पसंद आने लगा था। नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी, नानी अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, इसी कारण नानी ने अपने अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की तथा अपनी इच्छा व्यक्त करी कि बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से कराएं, ना कि किसी अंग्रेज भक्तों से। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे से हो जो अंग्रेज का गुलाम हो, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। चौथे में है, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्यों। लेखिका अपनी नानी के बारे में घर के सदस्यों से बहुत कुछ सुन चुकी थी। मतलब कई बार क्या होता है, हमारे हम लोग मिले नहीं होते हैं पर ऐसा बताया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में कि उसकी एक चित्र बन जाती है हमारे दिमाग में। यह घर की चार दीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। जब उनको ये लगा कि अपनी पुत्री का विवाह करना है और उनके अंतिम दिन थे तो उनने अपनी बात को मनवा भी लिया, भले वो एक सीधी व्यक्ति थी। इसके बाद पाँचवें बोले, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं बताइए। तो लेखिका की नानी सादगी भरा जीवन जीने वाली थी, लेकिन बहुत ही समझदार व्यक्तित्व की व्यक्ति थी। वह एक देशभक्ति तथा उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। तो ये आपका उत्तर हो गया। सभी उत्तर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी दादी नानी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। कोई भी आपकी दादी नानी से बचपन की कोई भी कहानी हो तो उसे लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, गर्मियों के दिनों में जब अक्सर बिजली चली जाया करती थी तब हमारी नानी जी सभी बच्चों और बड़ों को बहुत ही रोचक कहानी सुनाया करती थी। ऐसा होता था कि जब लाइट चली जाती है, सब लोग बोर हो रहे होते हैं, तब नानी बैठ जाती थी और सब लोग घेरा लगा के बैठ जाया करते थे, और जिसमें हुंकार भरना आवश्यक होता है। हुंकार मतलब जब कोई कहानी कह रहा है कहानीकार, तो आपको बोलना है हाँ जी, कि आप सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, अर्थात हर घटना के बाद हाँ बोलना ज़रूरी था। यह कहानी देशभक्ति, राजा रानी तथा जादुई शक्तियों से भरी होती थी, बहुत ही रोचक होती थी, अलग अलग विषय पे होती थी, जिससे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता था। जब हम इस तरह की कहानी सोचते हैं तो हमारे मन में इमेज बनती है और हमारी कल्पना शक्ति विकसित होती है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारी सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।